हेलो जी, वेलकम टू द अनदर क्लास। आज की क्लास हमारी पेनिनसुलर इंडिया रिवर्स को कवर करेंगे। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया की क्लास में ये पेनिनसुलर इंडिया के ऊपर जो रिवर्स होंगे इसमें कवर की जाएंगी। अब देखो मेन डिफरेंस क्या है। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताइए कि मेन डिफरेंस क्या लगता है आपको, जो हिमालय से ओरिजिनेट होने वाली रिवर्स और जो पेनिनसुलर जो पठार से नदियाँ उद्गम स्थल जिनका पठार है वहाँ से उद्गम होने वाली नदियों का क्या डिफरेंस है, क्या मेन उनके बीच में क्या भिन्नता है। तो देखिए सबसे पहली भिन्नता यही है कि जो आपके हिमालय से नदियाँ निकली थी, हम मैंने कहा था कि वो उनकी ग्लेशियर से उत्पत्ति होती है कहीं ना कहीं। तो वो क्या है, सारा साल रहती हैं। ठीक है जी, उनको पेरिनियल रिवर कहते हैं या बारहमासी रिवर कहते हैं आप, है ना। उसके बाद अगर बात करूँ मैं आपके पास पेनिनसुलर रिवर की, तो मेनली आप देखोगे कि ये सीजनल है। इट मीन्स जब आपके पास मानसून आएगा या कुछ बारिश होगी इस रीजन में, तभी जा करके इसमें जो है वाटर जो है फ्लो ज़्यादा होता है। अदरवाइज़ ये बहुत कम फ्लो करता है इसमें ना। वाटर की जो वाटर वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करता रहता है आपके पास से रेन की उपलब्धता के कारण। क्लियर है। अब देखो पेनिनसुलर रिवर को भी हम दो हिस्से में तोड़ के पढ़ते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो इंडिया का जब मैप की बात करते हैं ना हम, तो मैंने कहा था आपके पास मेनली जब इंडिया को देखोगे आप, तो आपका भारत का मैप जो है वो इंडिया इस तरह से है ना। ठीक है जी, इस तरह से। तो कुछ पेनिनसुलर रिवर जो है ईस्ट साइड को फ्लो करती है, मतलब यहाँ से निकल करके ईस्ट की तरफ को बहेंगी, वो पूर्व की ओर बहेंगी। तो उनको कहते हैं आप ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ईस्ट की तरफ बहने वाली नदियाँ। कुछ नदियाँ जो हैं वो यहाँ से निकल करके वेस्ट की तरफ को फ्लो करती है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, तो इस तरह बहती है कुछ नदियाँ। तो इनको आप बोल देते हो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो पठार की नदियों को या पेनिनसुला इंडिया की रिवर्स को अपने दो कैटेगरी में डिवाइड करना है। पहली जो जो अपना पानी ईस्ट की साइड को दे करके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करेंगे, दूसरी जो है वो अरेबियन सी में अपना पानी देंगी। ठीक है जी, तो दो कैटेगरी में इनको डिफ्रेंशिएट करना है। आई होप क्लियर होगा। सबसे पहले आप ईस्टर्न साइड वाली नदियों को पढ़ेंगे, क्योंकि ईस्टर्न साइड वाली नदियों का देखो कोर्स बहुत लंबा है। ठीक है, लंबे एरिया में बहती हैं और मेनली आप देखो कि ये डेल्टा फॉर्म करती है। अब डेल्टा क्या है, डेल्टा एक डेपोजिशन फीचर आपके पास रिवर का। जब रिवर आपके पास समुद्र से मिलने वाली होती है, जब समुद्र से ठीक है मिलने वाली होती है, तो वो क्या करती है, जितना भी उसके पास एरोडेड मटेरियल होता है ना, उसको ऐसे ऐसे डिपॉजिट कर देती है वो समुद्र से मिलने से पहले, और छोटी 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 डिस्ट्रीब्यूटरीज में टूट जाती है इस तरह से, इस तरह से। तो ये क्या बनाती है कि डेल्टा फॉर्म करती है। ठीक है जी, जैसे कि आप कल कहा था ना मैंने, सुंदरवन का डेल्टा यहाँ बनता है। ठीक है, तो उस तरह से डेल्टा फॉर्म करती है। तो आपकी ईस्ट की तरफ बहने वाली नदियाँ जो है वो हमेशा डेल्टा फॉर्म करेंगी। वेस्ट की नदियाँ ग्रेडियंट ज़्यादा है, ठीक है, कम एरिया में फ्लो करती हैं, इसलिए डायरेक्ट ही आपका समुद्र से मिल जाती है, डेल्टा फॉर्म नहीं करती हैं। क्लियर है। ईस्टर्न साइड की रिवर को स्टार्ट करें। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद ईस्ट फ्लोइंग रिवर। तो ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर का एक हल्का समय आप देखिए, ये कुछ रिवर हैं जो ईस्ट की तरफ बहती हैं, जिसमें महानदी है, सुवर्णरेखा है, ब्राह्मणी है। ठीक है, उसके बाद अपने पास गोदावरी है, मेन रिवर्स बता रहा हूँ मैं, कृष्णा है, कृष्णा के बाद आपके पास कावेरी है। तो ये कुछ एक मेन रिवर्स है। ठीक है, गोदावरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों को आज हम मेन चार रिवर को, ईस्ट फ्लोइंग रिवर को देखेंगे। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले महानदी। महानदी सबसे पहले बता दिया कि ईस्ट की तरफ को बहेगी, मतलब डेल्टा फॉर्म करेगी। क्लियर है। सेकंड बात, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 858, 850 के आसपास याद रखना है ना, 858 किलोमीटर ये टोटल फ्लो करती है। अब मेन जो रिवर का क्या होता है, आपको कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। अगर मैं महानदी की बात करूँ, तो आपकी जो महानदी है ये ओरिजिनेट होती है छत्तीसगढ़ से। कहाँ से ओरिजिनेट होती है सर नाम, छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ में एक पीक है, रेंज है एक, उसको कहते हैं आप सिहावा माउंटेन। क्या कहते हैं, इसको रेड से लिख रहा हूँ। ठीक है, सिहावा, ये आपको याद रखना है, सिहावा, सिहावा माउंटेन। सिहावा माउंटेन से ये ओरिजिनेट होती है, यहाँ से इसकी उत्पत्ति है, और ये आपके फाइनली आपको इस देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में इसका ओरिजिन है। ठीक है जी, महानदी कहाँ से निकल रही है, सिहावा माउंटेन रेंज इन छत्तीसगढ़। क्लियर है। टोटल लेंथ कितनी बताई मैंने इसकी, 858 किलोमीटर टोटल लेंथ है। ये आपसे पूछा जा सकता है, सिर्फ वही फैक्ट पढ़ेंगे जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट अपने पास है इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है। क्या ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज होती क्या है, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज होती है सहायक नदियाँ जो मेन अपना पानी नदी में कंट्रीब्यूट करेंगी। तो अगर मैं ट्रिब्यूटरीज की बात करूं, तो आपके पास देखिए महानदी की आपने ईव, सेवनाथ, ईव, सेवनाथ, हसदो, मांड, जोंग, ठीक है, जोंग या फिर तेल। अब इनको पढ़ना आपने 2-3 बार। ठीक है, फनी सा नहीं, मैं होपफुली याद हो गया जैसे मुझे याद हुआ है। ठीक है जी, आपने इन ट्रिब्यूटरी को 2-3 बार पढ़ना। जैसे कि मांड स्टार्ट कर दो, मांड एम से स्टार्ट करना, महानदी से मांड, जोंग, ईव, सेवनाथ, हसदेव, तेल। ठीक है, तो इस तरह से कुछ 3-4 बार इनको
कॉन्टिन्यूसली फ्लो में बोलोगे ना तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। ईव सेवनाथ हसदेव मान जोंगतेल, ईव सेव हसदेव मान जोंगतेल, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है? आपकी महानदी की। तो ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछा जाता है, बताइए इनमें से कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है जी। आपको शिवनाथ दी जाएगी, ऑप्शन में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि बताइए शिवनाथ किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो महानदी की। महानदी के फैक्ट याद करने हैं आपको। महानदी की टोटल लेंथ 858 किलोमीटर है, छत्तीसगढ़ की सिहावा माउंटेन रेंज से ओरिजिनेट होती है। वेस्ट फ्लोइंग है कि ईस्ट फ्लोइंग है, किसकी ओर बहती है? इट इज़ ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है, इट इज़ ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर। नेक्स्ट वी हैव, चलिए इसका याद कर लेना आपको ना, ये इसका मैप है महानदी का, ठीक है जी, मैप ऑफ महानदी। मैंने कहा ये सिहावा माउंटेन रेंज है छत्तीसगढ़ से, यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, देखो, ठीक है जी, यहाँ से ओरिजिनेट हो के फिर उड़ीसा में फ्लो करती है महानदी पे। अब मेरे को आप एक डैम बनाए उड़ीसा में, महानदी के ऊपर डैम बनाया गया उड़ीसा में, बहुत फेमस डैम है, कमेंट में बताओगे कि वो कौन सा डैम है आप, ठीक है जी। यहाँ पे महानदी पे एक डैम बनाया गया उड़ीसा में, उस डैम का नाम बताओ मुझे। अच्छा ये देखो इसकी ट्रिब्यूटरी, शिवनाथ, हसदेव, मांड, ठीक है जी, तेल, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। और दो ओंग जोंग भी बताई थी ना, वो भी आपने आप याद रखनी है। ओंग और जोंग इसमें मेंशन नहीं है, वो भी याद रखनी है। क्लियर है? नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट अपने पास रिवर है गोदावरी। अब गोदावरी रिवर जो है, पहले देखो इसका ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, ये आपने देखा ना, गोदावरी रिवर जो है पेनिनसुलर, गोदावरी जो है वो पठार की सबसे क्या, सबसे लंबी नदी है गोदावरी, है ना जी। कहाँ से ओरिजिनेट होता है? सूरत के नीचे देखो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, महाराष्ट्र से, वेस्टर्न घाट से इसका ओरिजिन हो रहा है गोदावरी का, ठीक है। गोदावरी इज कॉल्ड बृहद गंगा, दक्षिण गंगा, ये भी लिख लो। गोदावरी को आप बृहद गंगा भी कहते हैं, दक्षिण गंगा भी कहते हैं, क्योंकि सबसे लंबी नदी है, लिख लो। गोदावरी की आपके पास टोटल लेंथ है 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? ओरिजिनेट हो रही है आपके पास कहाँ से, कहाँ से ओरिजिनेट होती है बताओ? नासिक के पास से, है ना जी। त्रियंबकेश्वर, त्रियंबकेश्वर स्पेलिंग देख लेना आप ना, त्रियंबकेश्वर, त्रियंबकेश्वर नासिक डिस्ट्रिक्ट में, नासिक महाराष्ट्र से, नासिक आपको पता है महाराष्ट्र में, नासिक महाराष्ट्र से इसका ओरिजिनेट होता है। और ये 1465 किलोमीटर के साथ सबसे लंबी नदी बन जाती है, ठीक है जी। अब सबसे लंबी नदी तो मैंने कहा कि इसको आप क्या कहते हो, दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा या फिर बृहद, बृहद या बृहद, भी बृहद नहीं, बृहद, बृहद गंगा है ना, बृहद बूढ़ी गंगा, बृहद गंगा, ऐसा क्यों कहा जाता है। और इसका ना बेसिन की बात करूँ तो सेकंड लार्जेस्ट बेसिन है इसका, मतलब बेसिन बता दिया था ना, जहाँ से इसकी रिवर जितना इसका कैचमेंट टोटल एरिया है, जितनी इसकी ट्रिब्यूटरीज है उसको मिला करके जो एरिया में फ्लो करती है, सेकंड लार्जेस्ट बेसिन भारत में इसका, ठीक है, आफ्टर गंगा। गंगा का सबसे ज़्यादा, गंगा का सेकंड किसका है? गोदावरी का। कहाँ से निकली है? त्र्यंबकेश्वर से, 1465 किलोमीटर, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, दक्षिण गंगा, बृहद गंगा कह दो। और मैंने कहा कि इसका सेकंड लार्जेस्ट बेसिन बनता है आफ्टर गंगा। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरीज याद रखने, इसकी ट्रिब्यूटरी है, इसकी ट्रिब्यूटरीज मिटा रहा हूँ, ट्रिब्यूट लिखो अब इसकी, मांजरा, मांजरा, मांजरा इंद्रावती, मांजरा इंद्रावती, प्राणहिता, प्राणहिता, मांजरा इंद्रावती, प्राणहिता, पेनगंगा, पेनगंगा, वेनगंगा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, ये जरूरी नदियाँ सारी याद रखनी है आपको, वर्धा, ठीक है जी। तो ये कुछ एक नदियाँ, इनके याद रखना आपको, ठीक है। मांजरा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेनगंगा, वेनगंगा और वर्धा। क्लियर है? 2-3 बार इनको पढ़ोगे तो आगे याद हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। गोदावरी होगी सबसे इंपॉर्टेंट नदी, गोदावरी है, इसको ध्यान से, गोदावरी का बेसिन है। कहाँ से ओरिजिनेट हुई? सूरत त्र्यंबकेश्वर के पास से इसका ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। पेनगंगा, वर्धा, मंजीरा, साबरी, इंद्रावती, ठीक है जी, पेनगंगा, ये सारी इसकी सहायक नदी है। और फाइनली ये भी ड्रेन कर जाती है आपकी बे ऑफ बंगाल में। होपफुली क्लियर होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो एक बार पॉज करके। चलिए नेक्स्ट भी है कृष्णा। अब कृष्णा नदी जो है, अगर इसकी बात करूँ मैं, कृष्णा नदी जो आपके पास, कृष्णा नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? इसका होता है महाबलेश्वर। कहाँ से? महाबलेश्वर से। ये भी कहाँ पे है? महाबलेश्वर भी कहाँ पे? महाबलेश्वर
महाबलेश्वर इज़ ऑल्सो इन महाराष्ट्र में, ठीक है। जब महाराष्ट्र की बात करें ना, नासिक यहाँ जैसे है, तो नासिक से तो एक रिवर ओरिजिनेट करवा दिया हमने। उसके बाद थोड़ा सा नीचे यहाँ जैसे, ठीक है, यहाँ से कृष्णा का ओरिजिनेट होता है। तो कृष्णा जो है महाबलेश्वर से ओरिजिनेट हो रही है, और ये सारे वेस्टर्न घाट है ना, ये सारे वेस्टर्न घाट का पार्ट है, तो ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट हो रही है। और देखो ग्रेडियंट इस तरह का है, वेस्टर्न घाट से रिवर का ग्रेडियंट नीचे को बहती है रिवर सारी, एक्सेप्ट नर्मदा और ताप्ती को, क्योंकि उनके लिए ऑलरेडी वो रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, वो भी देखेंगे हम आगे, है ना। तो आपके पास ये आना चाहिए कि अगर टिल्ट इस तरफ को है, स्लोप इस तरफ को है, तो ये नर्मदा और ऊपर ताप्ती ये क्यों है इस तरफ को बह रही है, वेस्ट की तरफ को, वो जब इनको कवर करेंगे वहाँ बताऊँगा। महाबलेश्वर से निकल रही है मैंने कहा, और इसकी लेंथ टोटल कितनी है अपने पास कृष्णा की, 1327 के आसपास, ठीक है, 1327 किलोमीटर। तो सेकंड लार्जेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की, लॉन्गेस्ट। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या हो गया, इसके ट्रिब्यूटरीज पे आ जाओ। अब ट्रिब्यूटरीज इसकी है अपने पास भीमा, मूसी, भीमा मूसी, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, मालप्रभा, घाट प्रभा, मालप्रभा, दूध गंगा और पंचगंगा। 3-4 बार पढ़ो, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, और कौन सी, भीमा, मूसी, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, मालप्रभा, दूध गंगा और पंचगंगा, ठीक है। और एक और है कोयना, वो भी लिख लो, कोयना भी क्योंकि डैम के लिए ज़रूरी है, महाराष्ट्र में कोयना डैम बना है कोयना रिवर के ऊपर, ठीक है जी। तो कोयना कृष्णा की ट्रिब्यूटरी सारी है, याद कर लेना इसको ना। कृष्णा कहाँ से निकली, महाबलेश्वर से। कितनी लेंथ है, 1327 किलोमीटर। अगर बात करें कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, तो ट्रिब्यूटरीज़ में इसकी आपके पास है भीमा है, कोयना है, तुंगभद्रा है, मूसी है, मालप्रभा है, घाटप्रभा है, दूध गंगा है और पंचगंगा है। क्लियर है, चलिए जी। अब इसका बेसिन देख लो आप, क्या है इसका बेसिन, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है कृष्णा, ये नदी है ना, महाबलेश्वर से, मालप्रभा, पंचगंगा, उसके बाद अपने पास तुंगभद्रा, ठीक है जी, जो महत्वपूर्ण नदियाँ जो पूछी जाती हैं डायरेक्टली पूछ ली है। मूसी है आपके पास, हैदराबाद की सिटी, उसके बाद तो इन सारी नदियों को एक बार देख लेना आपने, ठीक है जी। सिर्फ आपको ट्रिब्यूटरीज याद करनी है इसकी। नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव कावेरी। चलो आ जाओ। कावेरी जो है, अगर मैं बाकी पेनिनसुलर रिवर्स की बात करूं तो कावेरी नदी आपकी थोड़ी लेस सीजनल है। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए सर मैम, आपकी कावेरी नदी जो है वो पहले आपका साउथ वेस्ट मानसून जाता है, तो उसका जो अपर कैचमेंट एरिया है, जो ऊपर का कैचमेंट एरिया है, वो तो इस मानसून से अपने लिए पानी ले लेता है, ठीक है जी। जब आपके पास नॉर्थ ईस्ट मानसून जब वापस जाता है, जिसको आप रिट्रीटिंग ऑफ मानसून कहते हैं, जब मानसून वापस जाता है तो कावेरी का निचला जो ये हिस्सा ना, बेसिन है, इसमें नॉर्थ ये जाता हुआ मानसून में बारिश करता है, तो इस कारण ये सारा साल रहती है रिवर, ठीक है जी। तो ये लेस सीजनल है कंपैरेटिवली अदर रिवर्स के बारे में बात करें तो। इस क्लियर है। कावेरी की टोटल लेंथ करें तो मेरे पास इसकी लेंथ है 805 किलोमीटर टोटल लेंथ है, ठीक है जी। अब इसको बोलते हैं कि ये जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इसमें, तो वॉल्यूम वाइज बात करें तो लार्जेस्ट रिवर है आपके पास पेनिनसुलर इंडिया की, लार्जेस्ट रिवर। क्यों लार्जेस्ट रिवर है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा दिखता है। लॉन्गेस्ट कौन सी है, ये आप कमेंट में बताओगे, इससे पहले हम देख भी लिए। लार्जेस्ट है क्योंकि इसमें साउथ ईस्ट मानसून भी बारिश करता है इसके कैचमेंट एरिया में, और जब ये मानसून रिट्रीट करता है, वापस जा रहा होता है, तब भी यहाँ पे बारिश होती है, तो इसलिए सारा साल कावेरी नदी में पानी रहता है, ठीक है जी। कावेरी नदी जो है आपके पास, इसको गंगा ऑफ साउथ ही कहा जाता है इसीलिए, ठीक है जी, इसलिए इसको गंगा ऑफ साउथ कहा जाता है। दक्षिण गंगा और बृहद गंगा तो आपकी किसको कहा जाता है, गोदावरी को कहा जाता है, ठीक है जी। लेकिन गंगा ऑफ साउथ कहा जाता है कावेरी को, ठीक है। अब कावेरी नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, कर्नाटका में एक हिल है ब्रह्मगिरी हिल, क्या है नाम इसका, ब्रह्मगिरी रेंज, कर्नाटक में, वहाँ से इसका ओरिजिनेट होता है, वहाँ से निकलती है नदी। अब इसके ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है, इसकी कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं वो भी देख लो एक बार। तो इसकी सहायक नदियाँ हैं काबिनी, शिमशा, इंद्रावती, हेमावती और भवानी, ठीक है, भवानी थी एक,
पावनी थी एक, ठीक है जी। लोक पावनी, भीमा, शिमसा, काविनी, इंद्रावती, ये सारी इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है जी। अमरावती, इंद्रावती, भवानी, लोकपानी, कावेरी, शिमशा, ये सारी नदियाँ कावेरी की है। कावेरी के बारे में, ब्रह्मगिरी माउंटेन रेंज कर्नाटक से इसका ओरिजिनेट होता है। टोटल 805 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया है। वॉल्यूम वाइज बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे साउथ ईस्ट मानसून भी बारिश करता है इसके अपर कैचमेंट एरिया में, और रिट्रीटिंग मानसून जिसको आप नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं वो भी यहाँ पे बारिश करता है। इसलिए आपके तमिलनाडु रीजन में फ्लो करती है। तो आपके पास वो जब मानसून रिट्रीट होता है ना, वापस जाता है, तो आपका तमिलनाडु में बारिश होती है। मेनली याद रखना, पूरी कंट्री में बारिश होती है जब साउथ वेस्ट मानसून आता है। तो तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बारिश नहीं होती, क्योंकि वो लीवर्ड साइड पे है। क्या की साइड पे, लीवर्ड साइड पे, मतलब यहाँ पे पहाड़ है ना, तो पहाड़ यहाँ रोक लेते बारिश को, और तमिलनाडु पड़ता पीछे साइड को। तो जब मानसून वापस आती है तो वही पहाड़ इसको बारिश भी करवा के देते हैं, ठीक है जी। क्लियर है। चलिए जी, मिटा रहा हूँ इसको, एक बार इसका मैप देख लेते हैं। देखो ये आपके पास कावेरी नदी का फ्लो है। हेमावती कहाँ से, ये देखो यहाँ से निकल रही है, ब्रह्मगिरी माउंटेन रेंज इन कर्नाटका से, यहाँ से इसका फ्लो इस तरह से ये फ्लो कर रही है। और इसका बेसिन देखो आप, कुछ थोड़ा सा हिसाब का केरला का आता है, कावेरी केरला से आ रही है, ठीक है। शिमसा है आपका, हेमावती है, भवानी है, अमरावती है, ठीक है जी। ये सारी नदी किसकी है, कावेरी नदी की। क्लियर है। तो ये भी है, फाइनली डेल्टा फॉर्म करेगी। गार्डन ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं इसके डेल्टा को। क्लियर है। चलिए जी, ये तो होगी ईस्ट फ्लोइंग रिवर। अब अपने पास ईस्ट फ्लोइंग रिवर होगी, ये सारे कंप्लीट कर लिए हमने। अब वी हैव लेफ्ट विद वेस्ट फ्लोइंग रिवर। अब ये वेस्टर्न की तरफ को बहती है ना, भारत के पेनिनसुलर रिवर, वो रिवर जो इस तरफ को बहेंगी, वेस्ट की साइड को। तो इसमें सबसे फेमस नदियाँ हैं नर्मदा नदी। अब नर्मदा और तापी, देखो मैंने कहा टिल्ट आपका पेनिनसुलर का इस तरफ को है, तो नर्मदा और तापी क्यों इस तरफ को बह रही है, क्योंकि सर मैम नर्मदा और तापी के बीच में 2 माउंटेन रेंजेस हैं यहाँ पे, आपके पास विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। तो उनके द्वारा बनाएगी एक रिफ्ट है। रिफ्ट मतलब ऑलरेडी इनके लिए रास्ता बना हुआ है, रिफ्ट बनी हुई है। जब आप ब्लॉक माउंटेन बनते हैं तो बीच का हिस्सा ऐसा इस तरह से ऐसे होता है आपके पास। सबसे पहले सरफेस मान लो इस तरह से, बीच का किसी फॉल्ट के कारण बीच का एरिया जो आपका सबडक्ट कर गया नीचे, तो आपके पास क्या होगा, इस तरह का क्रिएट हो जाएगी। तो ये इसको बोलते हैं आप रिफ्ट वैली। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्ट वैली, बना बनाया रास्ता है। और ये होता है आपका कॉस्ट, ठीक है जी। ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको ग्रेवेन बोलते हैं, ग्रेवेन। नीचे वाले को ग्रेवेन बोलते हैं या रिफ्ट वैली बोल दो। अब की जो आपकी नर्मदा है वो इसी रिफ्ट वैली में बने बनाए रास्ते में फ्लो करती है, इसलिए टिल्ट इस साइड होने की वजह से भी ये नदी वेस्ट की तरफ को फ्लो करेगी, ये और दोनों तापी, ठीक है जी। तो नर्मदा जो है वो वेस्ट की तरफ को फ्लो करती है ड्यू टू रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, इसलिए। क्लियर है। चलिए जी, अब नर्मदा के बारे में हल्का सा देख लो। नर्मदा जो है ये रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, ठीक है। कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, अमरकंटक प्लेट्यू से। अमरकंटक प्लेट्यू बता रहा हूँ बहुत बार, रेडियल पैटर्न बनता है। एक रिवर सोन रिवर इस तरफ को ओरिजिनेट होती है, और आपके पास जो ये है नर्मदा है वेस्ट की साइड को ओरिजिनेट हो रही है, जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है। तो ये मेनली आपको देखोगे एमपी में फ्लो करती है, गुजरात में इसका हिस्सा जो है फ्लो करता है वो देखने को मिलेगा आपको। तो आप ऐसे समझ लो कि फाइनली ये गल्फ ऑफ खम्पात में ड्रेन कर जाएगी, ठीक है जी। नाम है नर्मदा। अब टोटल लेंथ आपसे पूछी जाए तो नर्मदा नदी की टोटल लेंथ है 1057, ठीक है जी। 1057 किलोमीटर टोटल फ्लो करती है, इतना 1057 7 है ये, ठीक है जी। अब देखो मैंने कहा कि ये देखो डेंड्रिक पैटर्न दिख रहा है, ये पैटर्न बता सकते हो मेरे को कौन सा है, ये पैटर्न जो बना रही है, ये जो पैटर्न बना रही है, बता सकते हो कौन सा पैटर्न है ये, कौन सा पैटर्न बना रही है। दिस इज योर डेंड्राइट पैटर्न, वृक्षीय है ना, वृक्ष की तरह कहना है, तो इसको डेंड्राइट पैटर्न बोलते हैं। डेंड्रिक पैटर्न है, डेंड्रिक पैटर्न, ठीक है जी। डेंड्रेटिक, डेंड्रेटिक पैटर्न क्या बोलते हैं इसको, डेंड्रेटिक पैटर्न, वृक्षीय, ठीक है जी। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं ना, क्योंकि रिफ्ट है। उसके सेकंड इसकी बहन है तापी, ट्विन कहते हैं इसको, क्योंकि ये भी रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। देखो ये मेनली इसका ओरिजिनेट बेतुल प्लेट्यू से, बेतुल प्लेट्यू से इसका ओरिजिनेट है। ये भी फ्लो करते करते आपका सूरत सिटी इसके ऊपर है, गुजरात का है ना, ये भी गल्फ ऑफ खम्पात में जाकर के ड्रेन कर जाती है। क्लियर है। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज भी देख लो आप थोड़ी सी, है ना, नज़र मार लेना इन पे, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं लेकिन देख लेना। टोटल लेंथ की बात करें, तापी को ताप्ती भी कहते हैं ना, कहेंगे इसको ताप्ती भी लिखा होगा, TAPTI, ताप्ती, सेम ही रिवर है ये, तापी और ताप्ती। इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ है अराउंड 724 किलोमीटर के आसपास। क्लियर है। अब इसको क्या कहा जाता है, ट्विन ऑफ नर्मदा, नर्मदा की जुड़वा, क्योंकि दोनों रिफ्ट वैली में बहती हैं, है ना जी। ओके, क्लियर है। अब नेक्स्ट अपने पास है रिवर एक अदर इंपॉर्टेंट रिवर की बात करूँ तो वी हैव लेफ्ट विथ, देखो ये हो गया आपके पास
ताप्ती, नर्मदा। अब देखो माही नदी, ये माही नदी देखो इस तरह से ओरिजिनेट होती है अपने पास विंध्याचल के आसपास से इसका ओरिजिनेट हो रहा है ना माही का, ठीक है, विंध्या माउंटेन से। अब देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है यहाँ से इस तरह से, तो ये ट्रॉपिक कैंसर को 2 बार काटती है। क्या करती है? 2 बार काटती है, ऊपर जाते जाते और नीचे आते आते। तो आपसे पूछा जाए ना ऐसी नदी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, तो नदी का नाम है माही रिवर। स्टार मार्क कर लो, पूछा जाता है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। माही नदी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। क्लियर है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी स्टेट से पास होता है बताओ, कमेंट में बताना मेरे को कितनी स्टेट से पास होता है। और पहली क्लास में मैंने इसको बता भी दिया आपको, है ना। जिसको नहीं पता है वो फर्स्ट क्लास देखो ज्योग्राफी की, उसमें अच्छा जी। अब देखो लूनी एफिमरल रिवर है, ठीक है। अपना पानी जो है ना, ये देखो ये कभी भी, ये लूनी ऐसी रिवर है ना जो कि समुद्र के साथ नहीं मिलती है, ठीक है। तो इसका इनलैंड ड्रेनेज हो जाता है, इनलैंड ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो आपको पूछा जाए ना लूनी रिवर, तो एक सॉल्ट रिवर है, अरावली के पास से अरे अपने पास ओरिजिनेट होती है और फाइनली ये खो जाती है कहाँ पे? रन ऑफ कच्छ में, ठीक है। रन ऑफ कच्छ में ही ख़त्म हो जाती है, ये समुद्र में कभी पहुँच ही नहीं पाती लूनी रिवर आपकी। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव, हो गया ये सारा ना। साबरमती है, तो साबरमती आपको देख लो, ये भी अरावली के पास से ओरिजिनेट होती है, राजस्थान के पास है। और साबरमती फिर फाइनली ये भी नीचे आके ड्रेन कर जाएगी, है ना जी। सो माही 2 हिस्से में काटेगी, लूनी कभी भी समुद्र में नहीं पहुंच पाएगी। उसके बाद ताप्ती देख ली, नर्मदा देख ली। अब देखो नीचे जा कर के मांडोवी और जोरी रिवर देख रहे हो, गोवा की रिवर्स है। मांडोवी और जोरी रिवर गोवा की रिवर है, गोवा में फ्लो करती हैं। श्रावती रिवर और कलनाडी रिवर। जो श्रावती रिवर है ना, इसके ऊपर जोग वाटरफॉल बना है, जोग वाटरफॉल बनाती है। जोग वाटरफॉल सुना होगा आपने, जोग वाटरफॉल, वाटरफॉल, ठीक है जी। वो किस नदी पे? श्रावती, कर्नाटका में रिवर्स है ना जी। उसके नीचे आओ, भारतपुजा, पेरियार। पेरियार रिवर जो है ये आपकी कहाँ की है रिवर, कहाँ पे है ये स्थित? ये सबकी केरला की रिवर है, भारतपुजा, पेरियार, ठीक है जी। सारी कहाँ की रिवर? देखो केरला की रिवर है ये सारी। जो आपकी वेम्बानान लेक में ये ड्रेन करती है, जो आपके पंबा रिवर है ना, ये अपना पानी कहाँ छोड़ती है? वेम्बानान लेक में, ठीक है जी, वेम्बानान लेक में। क्लियर है? तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण नदियाँ थी जिसमें से कि हमने देखी ये सारी रिवर कहाँ को फ्लो कर रही है, वेस्ट की तरफ को, ईस्ट की तरफ को फिर देख ली। तो आपको मेन याद रखना है ईस्टर्न साइड फ्लोइंग रिवर, क्योंकि ये ज़्यादा आपको लंबा कोर्स भी देखने को मिलेगा इन नदियों का, इन साउथ इंडिया। और अगर बात करें वेस्ट फ्लोइंग रिवर, तो नर्मदा और तापी 2 रिवर आपको याद रखनी है, ठीक है जी। माही जो है 2 बार काटती है, लूनी कभी पहुंच ही नहीं पाती है। मांडोवी और जोरी रिवर गोवा की लाइफ लाइन कहा जाता है मांडोवी को। नीचे आपके श्रावस्ती नदी जो है ये कर्नाटका में बहती है। पेरिया रिवर इज कॉल्ड लाइफ लाइन ऑफ केरला। और पंबा रिवर में वेम्बनाड लेक जो है वो वेम्बनाड लेक में पंबा रिवर ड्रेन कर जाएगी, जो केरला की एक नदी है। होपफुली क्लियर होगा। इनको वेस्ट फ्लोइंग रिवर भी कहते हैं। एक स्क्रीन शॉट लेना तो ले लो पॉज करके, ठीक है जी। ओके, दिस इज़ फ्रॉम दिस क्लास। आपने अभी तक हमने सारी रिवर्स को कंप्लीट कर लिया, जितनी भी रिवर्स हमारी हैं रिवर सिस्टम इंडिया का, जहाँ से मतलब क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है जी। आप नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।